नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा काफ़ी शानदार 2025-26 का बजट संसद में रखा जा रहा है। तो इस शानदार बजट में इनकम टैक्स को लेकर के, आयकर को लेकर के भी कुछ शानदार घोषणाएं की गई हैं न्यू टैक्स रेजीम के अंतर्गत। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि वो क्या शानदार घोषणाएं हैं और किस प्रकार से लगभग 12 लाख रुपए सालाना आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। आइए इन चीजों को देखते हैं थोड़ा हम लोग, क्या घोषणाएं की गई हैं। तो जो घोषणा की गई है, अगर वहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दिखा रहा है कि 0 से 4 लाख वाले इनकम जो है उनको नील टैक्स देना है। 4 से 8 5% और 8 से 12 जो है वो 10% तक का टैक्स यहां पर शो कर रहा है, राइट। तो ये जो टैक्स शो कर रहा है, और जब आप यहां पर जानकारी पढ़ते हैं जिसके बारे में हमने अभी कहा और जो शानदार घोषणा की गई है न्यू टैक्स रेजीम के अंतर्गत, उसमें यह कहा गया है कि जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं, है ना, अगर उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए तक की है, यानी कि सालाना इनकम उनकी 12 लाख रुपए तक की है, तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना। और जो लोग सैलरीड है, यानी कि जो लोग सैलरी जिनके पास आता है, काम करते हैं सैलरी मिलता है, दूसरी जगह काम करते हैं सैलरी मिलता है, वैसे लोग जिनकी सालाना आय 12,75,000 रुपए है, एनुअल इनकम 12.7 लाख रुपीस तक है, उनको भी नील इनकम टैक्स देना है, जीरो इनकम टैक्स देना है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर तो ऐसा लिखा हुआ है, यह भी आपके बजट का ही स्लाइड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग जो हैं अप टू 12 लाख रुपए इनकम वाले लोग जो हैं, ये टीडीएस फाइल कर सकते हैं पूरा का पूरा, है ना। आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जो आप इनकम टैक्स देते हैं, सरकार पहले आपसे इनकम टैक्स लेती है, उसके बाद अगर आप योग्य हैं तो आप टीडीएस फाइल करते हैं और सरकार जो है वो पैसा आपको वापस कर देती है, राइट। तो आप उस एलिजिबिलिटी में चले आते हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए यानी कि साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं, और जो 12,75,000 रुपए सैलरी वाले लोग हैं। सरकार का उद्देश्य क्या है इसके पीछे? सरकार का उद्देश्य इसके पीछे यह है कि अगर इन इनकम्स पे टैक्स नहीं लगेगा तो यह पैसा पूरी तरह से आपके पास रहेगा, और आप इस पैसे का यूज कंजम्पशन करने में करेंगे, यानी कि खर्चा करेंगे। जब आप अर्थव्यवस्था में खर्चा करेंगे तो डिमांड पैदा करेंगे, और जब आप डिमांड पैदा करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उत्पादन होगा, है ना। और दूसरी चीज, जो पैसा आप खर्चा नहीं करेंगे उस पैसे को आप सेव करेंगे, ठीक। वो पैसा आप बैंक में सेव करेंगे, वो पैसा आप संभव है शेयर बाजार में सेव करेंगे, है ना, इन्वेस्ट करेंगे। तो जो पैसा आप सेव करेंगे वो पैसा इन्वेस्ट होगा और उससे भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप मिलेगा। तो बेसिकली ये जो किया गया है, ये हाउस होल्ड्स की सेविंग्स को बढ़ाने के लिए और उनके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और जो आप कंजम्पशन करेंगे वो मांग को बढ़ाएगा, डिमांड को बढ़ाएगा। सो कोविड के बाद का जो रिकवरी है, अभी तक सरकार खर्चा कर रही थी, अब सरकार कह रही है कि आम जनता खर्चा करे। सो आप खर्चा कीजिए और अर्थव्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाइए, और उसके लिए कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम, और जो लोग 12,75,000 रुपए की इनकम, जो लोग सैलरीड हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टीडीएस फाइल करके अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं सरकार से। कुछ और भी सुंदर घोषणाएं हैं, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो सालाना 1 लाख रुपए तक का, जो सीनियर सिटीजन है, अब वो सालाना 1 लाख रुपए तक का टीडीएस फाइल कर सकते हैं, पहले 50,000 था। और एक और अच्छी घोषणा की गई है, टीडीएस ऑन रेंट, है ना। रेंट जो आप पे करते हैं, ठीक है, अगर 6 लाख रुपए तक के रेंज में है तो आप 6 लाख रुपए तक का रेंट पे करने के बाद जो है उस पर आप टीडीएस फाइल कर सकते हैं, इसको अपने टीडीएस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये खास करके फायदा करेगी ऐसे लोगों को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अपना खुद का उनका बिजनेस है ना, तो वो कहीं और प्रॉपर्टी हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही घर पे अपने ही प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं। तो उनका जो स्टिपुलेटेड रेंट है ना, उसको वो कैलकुलेट कर सकते हैं 6 लाख रुपए तक के रेंज में, और टीडीएस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रेजिम में एक और सुंदर खबर है, वो क्या है कि आप अपना टीडीएस जो है 4 साल तक का फाइल कर सकते हो। एक्सटेंशन टाइम लिमिट कितना कर दिया गया है टीडीएस रिटर्न अपडेट करने का, 2 साल से बढ़ा करके 4 साल तक का। तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत सुंदर है ये, और कई सारी चीजें कही जा रही हैं, चुनाव और वगैरह वगैरह, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए उन्होंने मैथिली जो मधुबनी की साड़ी है वो साड़ी पहनी हुई है, तो वो चीजें अपनी जगह पर हैं।
लेकिन हां, ये जो नया टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स का प्रावधान किया गया है, ये मिडिल क्लास को जरूर ही फायदा देगा। उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो यहां पर आपके लिए हैं कि 12 से 16 लाख वाले 15%, 16 से 20 लाख वाले 20% और 20 से 24 लाख वाले 25%। 24 लाख से ऊपर आपकी आय है तो फिर आपको 30% तक का इनकम टैक्स देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।